बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर अपनी सगी बहन को कत्ल करने के जुर्म में जेल में कैद था। वो इस वक्त जेल के अंदर अपनी बैरक में नमाज के दौरान हालत रकूँ में था जब पीछे से आने वाले बुजुर्ग कैदी ने ठुड्डा मार कर इसे गिरा दिया और ये कहते हुए आगे बढ़ गया था कि तेरे जैसों की कोई नमाज नहीं होती। ज़ुबैर दोबारा उठा और वो वहीं से नमाज शुरू कर दी। अब आप भी सुनिए ज़ुबैर की कहानी उसकी ज़बानी। मेरा नाम ज़ुबैर है। मैं पाकिस्तान पंजाब में कबीरवाला का रहायशी हूँ। मैंने अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया था। मेरी बहन बदकार नहीं थी। अपनी बहन को कत्ल करने से पहले मेरी सोच भी आप लोगों की जैसी ही थी कि भाई के हाथों कत्ल होने वाली हर बहन बदकिरदार होती है, मगर अपनी बहन की जान लेते वक्त मुझे एहसास हुआ था कि ज़रूरी नहीं भाई के हाथों मरने वाली हर बहन बदकिरदार हो। मेरा वालिद मेरे साहब मिस्त्रियों का वाला काम करते थे। उन्होंने अपने मकामी इलाके में एक ही वडेरे चौधरी इंतज़ात के आलीशान कोठी तामीर की, मगर जब कोठी पर लेंटर डाला गया तो निचली ज़मीन नरम होने की वजह से ज़मीन बैठ गई और कोठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। इंतज़ार ने मेरे वालिद साहब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मैंने कोठी के लिए जो सीमेंट और बाकी मटेरियल मंगवाया था वो तुमने आधे से ज़ायद बाहर बेच दिया है। कोठी की तामीर में तुमने आधा भी नहीं लगाया, इसलिए अब तुम मेरा नुकसान पूरा करो। चौधरी इंतज़ार इलाके का बहुत बड़ा मंशियात फरोश था। इसके बड़े बड़े लोगों में और अफसरों के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस वाले इसके ज़ाती मुलाजिम लगते थे। लिहाजा चौधरी इंतज़ार ने मेरे वालिद साहब को घर से उठवा कर अपने डेरे पर मंगवा लिया और लोगों के सामने मेरे वालिद साहब को बरहा ना करके उल्टा लटका दिया और तशद्दुद कराना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब बिल्कुल बरना हालत में तशद्दुद सहते सहते अपने बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़े, मगर चौधरी इंतज़ार और उसके जालिम साथियों को मेरे वालिद साहब पर तरस ना आया। आखिरकार मेरे वालिद साहब ने 3 दिनों में आधा कर्ज वापस करने की हामी भर ली तो इनकी जान छूटी। अपना घर और ज़मीन बेचकर जितने पैसे मिले वो चौधरी इंतज़ार को दिए, जबकि बाकी पैसे जल्द देने का वादा किया और अपने किसी जानने वाले के ज़रिए घर वो बेचकर बाकी पैसे चौधरी इंतज़ार को अदा कर दिए। पैसे अदा करने के बाद भी हमें सुकून नसीब ना हुआ और किसी ने चौधरी इंतज़ार के सामने झूठ बोल दिया कि मेरे वालिद साहब ने पुलिस में चौधरी इंतज़ार के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। चौधरी इंतज़ार ने अपनी ताकत के घुमंड में मेरे वालिद साहब को फिर डेरे पर मंगवा लिया और बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों बाजू और टांगें तोड़ दी, जिस्म की और भी कई हड्डियाँ टूट गईं। मेरे वालिद साहब 3 माह अस्पताल में रहने के बाद चल बसे। मेरी माँ ने मेडिकल बनवाकर FIR दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने केस तो दर्ज कर लिया, मगर साथ ही दलालों का किरदार भी अदा करते हुए चौधरी इंतज़ार को भी बता दिया और चौधरी इंतज़ार के कहने पर मेरे वालिद मंशियात के झूठे मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझ पर झूठा मुकदमा होने के बावजूद पुलिस ने मेरे घर पर इसी वक्त रेड कर दी, जबकि कत्ल होने के बावजूद चौधरी इंतज़ार को पूछा भी ना था। मैं घर से फ़रार हो गया तो मेरी माँ और बहन को उठाकर थाने ले गए। मकामी सफ़ेद पोश और खुदा तरस लोगों ने पुलिस वालों से मेरी माँ और बहन की जान छुड़ाई। चौधरी इंतज़ार मेरी माँ को मजबूर करता रहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ केस वापस लिया जाए और ज़ुबैर को जल्द पुलिस के हवाले किया जाए। आखिरकार मेरी माँ तंग आकर इस शर्त पर चौधरी इंतज़ार के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की हामी भर ली कि पुलिस ज़ुबैर के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा भी खारिज कर देगी। चौधरी इंतज़ार ने शर्त मान ली। यूँ मेरी माँ ने पुलिस और अदालत के सामने चौधरी इंतज़ार को माफ़ कर दिया, मगर मेरी माँ से बयान दिलवाने के बाद चौधरी इंतज़ार ने अपनी शर्त से मुकरते हुए मेरी माँ से कहा कि बदचलन औरत, मैं तुम्हें इबरत का निशान बनाकर छोड़ूंगा ताकि दोबारा भी कोई चौधरी इंतज़ार के सामने खड़ा होने की जुर्रत ना कर सके। पुलिस वालों के ने फ़क्त चौधरी इंतज़ार की खुशनुदी हासिल करने की खातिर मेरी माँ और बहन को तंग करना शुरू कर दिया। वो मुझे बर्दाश्त ना कर सकी और इस रात सदमे से मर गई। माँ की मौत की चौथे रात मुझे पता लगा तो मैं माँ की कब्र पर गया और फिर छुपा कर घर आया। मेरे घर में मेरी बहन के अलावा एक हमसाई मौजूद थी। मेरी बहन ने हमसाई को बाहर भेजने के बाद मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए अल्लाह का वास्ता दिया और कहा, भाई मुझे अपने हाथों से मार दो। अगर तुम नहीं मारोगे तो चौधरी इंतज़ार का बेटा गुंडे मवाली लोगों के साथ मेरी इज्जत लूट को तार तार कर देगा और मुझे मार देगा। मैंने अपनी
بہن کی بات نہ مانی تو میری بہن نے قرآن پاک اٹھا کر اس میں سے سورہ یاسین کھول کر اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زبیر بھائی، اگر مجھے آپ نے قتل نہیں کرو گے تو میں اپنی جان خود لے لوں گی، مگر خودکشی حرام ہے۔ تم چاہو گے تمہاری ماں اور بہن جنہوں نے اس دنیا میں عذاب سہا ہے وہ اگلی دنیا میں بھی حالت عذاب میں رہیں۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں نے بہن کو سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی، مگر میری بہن نے میری بات نہ مانی۔ مجھے بھی یقین تھا کہ میں اپنی بہن کی زندگی اور عزت کا دفاع نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ بہن کو قتل کرنے کے بعد میں فرار ہو گیا اور چودھری انتصار اور اس کے بیٹے کی کھوج میں رہنے لگا، جبکہ دوسری طرف پولیس نے میرے خلاف بہن کے مقدمہ کرنے کا بھی درج کر لیا۔ ایک رات مجھے چودھری انتصار کی مخبری ہوئی اور میں نے اسے قتل کرنے کی ٹھان لی۔ جانے کیسے پولیس کو میری خبر مل گئی اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے چودھری انتصار کے کہنے پر مجھے سردیوں کی رات میں برہنہ کر کے باہر کھڑا رکھا، میرے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا۔ آخرکار عدالت نے مجھے منشیات کے کیس میں بری کر دیا، جبکہ بہن کو قتل کرنے کے کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ جیل میں لوگ مجھے اس لیے متنفر ہیں، کہتے ہیں کہ میری بہن بد چلن تھی اس لیے میں نے مار دی، حالانکہ معاشرے کی حقیقت یہ ہے کہ بد چلن بہن جب تک خود نہ چاہے اس کا بھائی یا باپ جیل نہیں آیا کرتا۔ یہ لوگ نہ میرے ساتھ مل کر کھاتے، نہ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے دیتے اور نہ ہی اپنے برابر سونے دیتے ہیں۔ میں یہاں ہی جوتوں والی جگہ پر سوتا ہوں اور یہاں مناسب جگہ دیکھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چودھری انتصار کے متعلق پوچھنے پر زبیر نے بتایا کہ چودھری انتصار کا بیٹا اپنی محبوبہ کے ملنے کے چکر میں قتل ہو گیا تھا، جبکہ چودھری انتصار کی بیٹی گھر سے فرار ہو گئی ہے، آج تک نہیں مل سکی۔ چودھری انتصار خود نابینا ہو چکا ہے، اس کی بیوی نے اس کے دستخط وغیرہ لے کر ساری زمین اپنے بھائیوں کے نام کرا دی ہے اور چودھری انتصار ایک فلاحی ادارے میں چلا گیا ہے جہاں اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔